हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एच के। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा के लिए हम देने के लिए चले गए थे। और आज का टॉपिक है राम के रूप। देखिए, राम के रूप कैसे लिखे जाते हैं, और राम के रूप याद होने पर 30-35 रूप याद हो जाते हैं। तो वो कैसे, आज हम समझाएंगे कि 30-35 रूप कैसे याद हो जाते हैं। तो देखिए, राम शब्द है हमारा। तो सबसे पहले हमको राम में ये देखनी है कि लिंग कौन सा है। राम है, नाम से ही पता चल रहा है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। राम क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें कारांत देखेंगे कि कौन सा कारांत है। तो इसमें देखिए, राम के बाद में कोई मात्रा नहीं है। तो जब मैं बोलेंगे तो मैं के साथ ए की आवाज आएगी। मैं ए की आवाज आएगी तो ये क्या हो गया? एकारांत हो गया। एकारांत। राम राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग है और एकारांत है। ऐसे ही पुल्लिंग और एकारांत के रूप बिल्कुल राम जैसे चलते हैं। पहचाने कैसे कि एकारांत कौन कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि जिस शब्द को आप देख रहे हैं, पहले तो उसमें ये देख लीजिएगा कि वो शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। दूसरे शब्द, जो लास्ट का जो शब्द का जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, शब्द का लास्ट का जो वर्ण होता है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी होनी चाहिए। अगर मात्रा नहीं लगी है तो वो एकारांत है। इस प्रकार जैसे जनक, कोई मात्रा नहीं है कै पे, तो ये अकारांत है। बालक, कोई मात्रा नहीं है तो अकारांत है। भक्त, कोई भी मात्रा नहीं है तो अकारांत है। शिष्य, कोई भी मात्रा नहीं है तो अकारांत है। सूर्य, कोई भी मात्रा नहीं है। चंद्र, मयूर, स्वर, खग, बानर, तो इन पर कोई भी मात्रा नहीं है। और मात्रा नहीं होने की वजह से ये कैसा है? अकारांत है। तो ये देखनी है कि शब्द के पिछले अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। वो सारे शब्द क्या होंगे? अकारांत होंगे। और शब्द कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं होना चाहिए। अब जैसे राम के रूप लिखे, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामभ्य, रामात रामभ्याम रामभ्य, रामस्य रामयो रामणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे राम हे राम। अब हम इनको कैसे लिखें? देखिए, हमको ये देखना है कि राम, राम के अलावा क्या है? विसर्ग है। तो मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं, बालक को। तो बालक, बालक शब्द ले लिया। राम शब्द था। बालक, राम से पहले ज्यादा क्या है? विसर्ग लगता है। बालक के पीछे क्या लगा देंगे? विसर्ग। यहाँ पर देखेंगे राम औ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? बालक। तो बालक की औ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है और विसर्ग है, तो बालक पे भी क्या लगा देंगे? आ की मात्रा लगा देंगे और विसर्ग लगा देंगे। बालक है, बालकऊ, बालका, ये रूप है। इसी प्रकार से इसमें मैं फालतू मैं लगा देंगे, इसमें औ, इसमें आ और मैं फालतू है वो लगा देंगे। इस प्रकार ये जो प्रत्यय है, इनको इन शब्दों के पीछे जोड़ते चले जाते हैं और हमारे रूप याद हो जाते हैं। राम के रूप याद करने से हमको 30-35 रूप याद हो जाते हैं। इसलिए हमको राम के रूप याद कर लेने चाहिए। यानी कि राम के रूप याद होने से जितने भी पुल्लिंग एकारांत रूप है वो सारे याद हो जाते हैं। और पहचान मैंने आपको बताई थी कि पुल्लिंग की तो आप पहचान कर ही सकते हो कि ये स्त्री है, पुरुष है या नपुंसकलिंग है। और अकारांत कैसे पहचाना जाता है कि शब्द के लास्ट के अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं हो तो वो शब्द अकारांत कहलाता है।